नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही अपने चैनल शिव शक्ति ऑनलाइन स्टडी हब पर। देखिए, हम आपको आज जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, आज यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, ऑफलाइन एक एग्जाम कराया गया था सीट के माध्यम से। तो उस एग्जाम का आज हम एक्सप्लेनेशन यहाँ कराने आए हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है और आपने क्या किया। जो भाई, जो स्टूडेंट, जो प्यारे छात्र मेरे यहाँ पर ऑफलाइन क्लास पढ़ते हो, वो सभी लोग यहाँ पर आकर के चैनल के माध्यम से अपने आंसर जो करके आए उसका मिलान कर लें। और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग आकर के चैनल पर देखें क्या इसका आंसर है, क्या नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपना कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड किसे कहते हैं? देखिए, इसके ऑप्शन है शब्द को, दूसरा ऑप्शन है इसका ध्वनि को, तीसरा ऑप्शन है इसका शब्द समूह को, और इसका चौथा ऑप्शन है अखंडित शब्द को। देखिए, तो जो छात्रों ने ये आज एग्जाम दिया ऑफलाइन, उनके लिए है, आपको इसमें से जो भी आप आंसर करके आए हो वो तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए, वर्ड किसे कहते हैं। हमने आपको बताया है कि वर्ड जो होता है मेरा वो शब्द होता है जो सबसे छोटा, वो मानक ध्वनि जो हमारी सबसे छोटी होती है, अर्थात जिसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो वर्ड को हमने क्या बताया था? ध्वनि बताया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ध्वनि। अब देखिए, आप बोलेंगे सर ये ध्वनि कैसे होगा? तो ध्वनि ऐसे होगा जैसे कि मान लीजिए जब वर्ड को हम लोग लेखन विधि में करते हैं, किस विधि में? लेखन विधि में, या जब इसको हम लोग लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। लेकिन जब इसी वर्ड का हम लोग मौखिक कोई चीज बोलते हैं तो वही हमारी क्या बन जाती है? ध्वनि बन जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं शब्द की। देखिए, हमने आपको बताया था शब्द क्या होता है। शब्द हमारा होता है कि वर्णों का सार्थक क्रम। वर्णों का सार्थक क्रम क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब देखिए, शब्द समूह, जब हमारा शब्दों का कोई सार्थक समूह बनता है तब वो क्या बन जाता है? वाक्य। और अखंडित शब्द, ऐसा हमने कुछ आपको नहीं पढ़ाया था कि अखंडित शब्द क्या है। तो जो ऑप्शन में आपको बिल्कुल गलत लगे उसको हम लोग तुरंत क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। समझ में आया दोस्तों? अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? इकाई क्या है? अब देखिए, ऑप्शन आपके इस प्रकार से थे। पहला ऑप्शन आपका था शब्द, दूसरा ऑप्शन आपका था अक्षर, तीसरा ऑप्शन आपका था वाक्य, और आपका जो चौथा ऑप्शन था वो आपका था वर्ण। तो देखिए, हमने आपको पढ़ाया है कि जो मेरी भाषा की लघुत्तम इकाई, किसकी बात हो रही? भाषा की लघुत्तम इकाई की। तो जो मेरी भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों? वर्ण होती है। तो जिन लोगों ने वर्ण आंसर किया उनका बिल्कुल सही है। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे फिर सर शब्द क्या होता है? हमने आपको बताया था शब्द जो होता है ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई। शब्द क्या होता है? ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई। ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई
ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? मेरा शब्द होता है। अब देखिए आप बात करेंगे अक्षर क्या होता है, तो हमने बताया था वर्णों के मेल से अक्षर बनता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिख दें का, तो आपसे हम पूछ दें इसमें अक्षर कितने हैं, तो आप बताएंगे सर अक्षर तो इसमें 1 हुआ, लेकिन आपसे हम पूछ दें वर्ण कितने होंगे, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर इसमें वर्ण तो मेरे 2 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्वर और व्यंजन से मिलकर हमारा क्या बनता है? अक्षर बनता है। अब बात कहा जाती है वाक्य की। देखिए हमने आपको बताया था जो मेरा वाक्य होता है वो क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होता है? वाक्य। तो इसका जो सही आंसर होगा कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो क्या होगा? वर्ण। जिन्होंने वर्ण किया बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए आप लोग जो इस चैनल पर पहली बार आए हो, नए आए हो, उन सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका ही अपना चैनल है। आप चाहेंगे तो आपका चैनल आगे बढ़ेगा, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं बढ़ेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप करना, अगर अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब भी कर देना। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए आज का मैं तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, और जिन लोगों ने यहां पर ऑफलाइन क्लास में ये दिया था टेस्ट, ये हमारी ऑफलाइन क्लास शिव शक्ति कंपटीशन क्लासेस के नाम से तिरवा में चलती है, जो कि कन्नौज जिले में पड़ती है। और जो लोग इच्छुक हों, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो आपके दोस्त लोग इस एरिया के हों, कोई तिरवा का है और शेयर का, इस क्षेत्र का, जो मेरे लोकल क्षेत्र का हो, तो वो यहाँ आकर के अपना डेमो ले सकता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन था भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? सार्थक इकाई क्या है? तो देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है शब्द, दूसरा ऑप्शन है वाक्य, तीसरा ऑप्शन है वर्ण, और चौथा ऑप्शन है अक्षर। देखिए दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, देखिए कितना हम लोग पसीने में भीग गए हैं, बहुत गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। हम लोग आपके पढ़ाई के लिए, ताकि आपके पास अच्छे से अच्छा कुछ पहुंच सके, उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी मेहनत पर थोड़ा भी लगे कि नहीं सर मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। देखिए लाइक से मिलता कुछ नहीं है, बट हमको ये लगता है अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं हम लोग कि अगला वीडियो डालें। अगर आप लाइक करते हैं तभी पढ़ सकता है। इसके बाद हम देखिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो देखिए अभी हम आप लोगों को बता के गए हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, तो वो क्या होती है? वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य होती है। तो जिन लोगों ने वाक्य को किया है उनका बिल्कुल आंसर सही है। और देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने ऑफलाइन एग्जाम दिया है तो वो कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बता दें कि सर मेरा कितना मार्क्स रहा है, कितना नहीं रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई। ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर 3 हमने सबसे छोटी छोटी इकाइयां पढ़ाई हैं। एक आपको पढ़ाया है कि जो हमारी वर्ण मतलब मानक ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, तो वो वर्ण होती है। अगर हम बात ये करें कि हमारी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या, तो वो हमारा क्या होता है? वाक्य होता है। देखिए क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है और हम लोग यहीं पर फंस जाते हैं। यहाँ पर आपको हर एक चीज का, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है। आप आइए क्लास लेकर कभी देखिए। बात कर रहे हैं हम ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई। देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है वो है शब्द, दूसरा ऑप्शन इसका है वर्ण, तीसरा ऑप्शन जो इसका है अक्षर, और जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है आपका वाक्य।
अब देखिए, जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो, जो ये टेस्ट सीरीज समझ कर उसको हल करें और एक बार ये एनालिसिस करें अपना कि क्या आपने वर्णमाला के इन क्वेश्चनों में से कितने आपके सही निकले। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको समय मिलता है, जब तक मैं इसमें लिखता हूं आप अपना गैस कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए कि ये मेरा सही है। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की कि ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या। तो देखिए, अभी हम आपको बताकर गए हैं कि जो मेरी ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है वो क्या होती है, शब्द होती है। क्या होती है, शब्द होती है। तो जिनका शब्द आंसर वो बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, आपको बता दें अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग की है, आप लोगों का सहयोग मिलेगा, सब संभव होगा। धीरे धीरे सारी चीजें डेवलप होंगी। डेवलप होने के साथ साथ आपके पास काफी चीजें बाई पीडीएफ के यहाँ पर आने लगेंगी। अभी हम लोगों के पास उतनी सुविधा नहीं कि हम पीडीएफ के साथ यहाँ पर आ सकें, तो इसीलिए क्वेश्चन को मैं अपने फोन में ले आया था। मैंने कहा आज वहां से फोटो खींच करके इनका पूरा सोल्यूशन मैं यहाँ पर करा दूंगा। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कौन से वर्णों का उच्चारण, कौन से वर्णों का उच्चारण, कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है, के बीच माना गया है। तो देखिए, सबसे पहले मेरा ऑप्शन है, का ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन, का ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन, खा ऑप्शन है अंतस्थ व्यंजन, खा ऑप्शन है अंतस्थ व्यंजन, गा ऑप्शन है अनुस्वार व्यंजन, और जो मेरा घा ऑप्शन है, चौथा नंबर ऑप्शन है, वो हमारा है स्पर्श व्यंजन। देखिए, आप सभी लोगों ने जैसा कि वर्णमाला में पढ़ा है, हमने पढ़ाया है, जो स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं वो इन क्वेश्चनों को 100% कर पा रहे हैं, ये मुझको भरोसा है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो आज से हम लोगों की सारी क्लासें रेगुलर इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। इसलिए जो रेगुलर पढ़ना चाहे तो यहाँ पर आकर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि यहाँ रेगुलर होने वाली क्लासें आपको मिल सकें। अब बात आती है कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया। तो देखिए, जैसा कि हम आप पढ़ते कि ऊष्म व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन मेरे होते कौन कौन से हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे सा हा होते हैं, ये सारे के सारे मेरे क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। अब बात आती है अंतस्थ व्यंजन, क्या बात आती है अंतस्थ व्यंजन की, तो ये कौन से होते हैं, या, रा, ला, बा। तो देखिए, अब आपको बताते हुए मुझे बड़ा गर्व फक्र महसूस हो रहा है कि जब मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि ये दोनों जो होते मेरे क्या होते हैं, अर्धस्वर। क्या होते हैं, अर्धस्वर। और जब ये अर्धस्वर होते क्यों हैं, देखिए जिस प्रकार से हम लिख सकते हैं आई या आई, तो देखिए यहां पर ये क्या बन रहा है, या व्यंजन बन रहा है, यहां पर ये क्या बन रहा है, स्वर बन रहा है। उसी प्रकार से जैसे हम लिख दें कौवा, क्या लिख दें, कौवा, या हम लिख दें कौवा, तो देखिए यहां पर अगर कहीं कहीं आपने ऐसा भी लिखा देखा होगा, कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा होगा, उसका यही कारण होता है कि इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं, क्योंकि ये व्यंजन में भी वर्ग करते हैं और स्वर में भी वर्ग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन पूछा गया कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन आएगा। क्या आएगा, अंतस्थ व्यंजन आएगा। तो जिनका ऑप्शन नंबर खा या दूसरा ऑप्शन सही है वो सही है। अब देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे, गर्मी बहुत है यहाँ पर आज, कोई बात नहीं, आपके लिए हम लोग सब करेंगे, मेहनत हम करेंगे, उसके साथ साथ में आप सकता है कि आप भी मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा हमारा सपोर्ट करिए, आप लोगों के सहयोग से ही सब संभव है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अगर किसी में किसी को कोई डाउट हो, हम करा रहे, किसी को कोई डाउट हो कि सर ये कहां से आया, तो कमेंट करके पूछ सकता है कि सर ये कहां से आया, क्या चीज है, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एसआई में पूछा गया था। निम्न में दीर्घ स्वर
कौन सा है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो देखिए इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन का हमारा है आ, ऑप्शन खा है ओ, ऑप्शन नंबर गा है बड़ा, और ऑप्शन नंबर घा हमारा है बड़ा ओ। देखिए अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी यहाँ पर। देखिए यही है, ये एसआई का क्वेश्चन है। ये आप ये मत समझिए कि हल्का क्वेश्चन होगा। अब आपको लग रहा होगा सर कुछ लोग करके आए होंगे ओ को, कुछ लोग करके आएंगे आ को, कुछ लोग करके आएंगे औ को। देखिए बस यहीं पर हम आपको जब पढ़ाए थे वर्णमाला तो आपको क्या बताया था, जब आप किसी अच्छे लेवल का एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब जो इस क्वेश्चन को पहली बार देखेंगे कहेंगे अरे तो क्वेश्चन गलत हो गया, क्या क्वेश्चन गलत हो गया? लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं है। कुछ लोग ये करके आएंगे कि सर ये पूछ रहे होंगे दीर्घ स्वर नहीं है, अपने मन से सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हम आपको बताते हैं कौन सा इसमें दीर्घ स्वर है। सबसे पहले जान लीजिए जो इसका आंसर होगा वो गा होगा। क्या होगा? गा होगा बड़ा। कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर ये कैसे होगा, तो बताइए मैं आपको समझाता हूं कैसे होगा। जब हमने आपको बताया था कि हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। तो हमने आपको दो बताए थे, एक बताया था मूल स्वर, एक बताया था आपको संधि स्वर। क्या बताया था? एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। तो जो मूल स्वर आपको हमने बताए थे वो बताए थे आ ई उ ऋषि, और जो संधि स्वर आपको हमने बताया था वो बताया था बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ओ, औ, ए और ए। ये सारे के सारे आपको हमने क्या बताए थे? संधि स्वर। देखिए मेरे दोस्तों अच्छे से समझना, जैसे ये संधि स्वर बताए थे तो मैंने बता दिया था ये भी कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? सजातीय या विजातीय। क्या बताया था? सजातीय या विजातीय। देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा, जो लोग इस चैनल को, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, सिर्फ मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहा हूं, उसके बावजूद भी आपका यहां से 80% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कितने परसेंट? 80%, क्योंकि मैं सभी एक एक ऑप्शन का क्या कर रहा हूं? ऑपरेशन कर रहा हूं। यहां पर सिर्फ आंसर नहीं बताया जाता कि दीर्घ स्वर कौन सा, हमने बता दिया आ। तो आप सोचेंगे सर आ क्यों, औ क्यों नहीं हो सकता? तो उसका कारण बताऊंगा। जब विजातीय स्वर की बात आती है तो हमने आपको क्या बताया था? वो स्वर जो समान स्वरों के मेल से ना बने। कौन से स्वर? वो स्वर जो समान स्वरों के मेल से ना बने। तो कौन कौन से स्वर हैं? देखिए एक ओ आता है, एक औ आता है, एक ऐ आता है और एक ऐ आता है। ये वो स्वर हैं जो मेरे कैसे हैं? विजातीय स्वर। बात आती सजातीय स्वर की, तो वो स्वर जो समान स्वरों के मेल से बने। क्या? जो समान स्वरों के मेल से बने, उसमें क्या आता है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन में बड़ा आ भी दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, औ भी दिख रहा है। तो अब आपको क्या चुनना है? आ चुनना है। क्यों? क्योंकि इसके इसने दो दे दिए हैं। अगर यहीं पर बड़ा आ और बड़ा ई दिया होता और सिर ओ दिया होता तो हम लोग ओ को चुनते। क्यों? क्योंकि उसने एक ही जात के दो दे दिए तो वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन वरीयता उसको मिलेगी जो क्या है? डिफरेंट है। जो क्या है? डिफरेंट है। अगर किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है हमारा, होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। क्या? स्वर के भेद। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। आपका पहला ऑप्शन है आ, दूसरा ऑप्शन है, अरे सॉरी वो ऊपर वाले के ऑप्शन लिख गए, इधर समझिए। आपका जो पहला ऑप्शन है वो है आपका 3, जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो है 5, और जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो है 4, और जो आपका चौथा ऑप्शन है वो है 2।
तो देखिए हमने आपको बताया था जब स्वर पढ़ा रहे थे तो आपको चीज बताई थी कि हमारे स्वर के कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहले हम गए थे आपको व्युत्पत्ति के आधार पर, तब आपको भी 2 स्वर में बता के गया हूं। फिर मैंने बताया था मात्रा के आधार पर, मात्रिक स्वर और अमात्रिक स्वर। फिर हमने बताए थे जीवा के आधार पर, तो कितने बताए थे? 3 प्रकार के। वो कौन कौन से थे? अग्र, पश्च और मध्य। फिर हमने आपको बताया था ओंठों की आकृति के आधार पर, तो कितना बताया था? 2 प्रकार के। कितना बताया था? 2 प्रकार के। तो जिनका ये आंसर हो बिल्कुल सही है। और आपको मुख द्वार खुलने के आधार पर भी बताए थे कि कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में अल्प प्राण, अघोष, और स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी वर्ड कौन सा है? वर्ड कौन सा है? देखिए आपको हम बताना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जब आप मेरा पूरा वर्णमाला का चैप्टर देखेंगे इस वीडियो के बाद क्रम के साथ, क्रमानुसार, अर्थात जो हिंदी का सिलेबस है उसके अनुसार आपको टॉपिक बाय टॉपिक सभी चैप्टर के वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे इस चैनल पर। तो इसलिए जो लोग इस चैनल पर जुड़ना चाहें, इस चैनल पर जुड़ करके स्टडी करना चाहें, देखिए आप आकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि आपका ये अपना चैनल शिव शक्ति ऑनलाइन स्टडी हब आगे बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा। चलिए आगे इसका देखते हैं। अगला ऑप्शन का, तीसरा ऑप्शन इसका है पा, और चौथा ऑप्शन इसका है छा। देखिए आपको हम बता दें ये काफी लेंदी है, ये आप तभी समझ सकते हैं जब हम आपको पूरी वर्णमाला पढ़ा देंगे। लेकिन बस आप इतना समझिए, जो हमारे स्पर्श संघर्षी होते हैं, क्या? जो हमारे स्पर्श संघर्षी होते हैं वो हमारा चा वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी। क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी। अगर पूछा जाए कि स्पर्श संघर्षी कौन सा वर्ग है तो चा वर्ग है। अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर ये स्पर्श संघर्षी है तो फिर संघर्षी क्या है? क्या फिर संघर्षी क्या है? तो देखिए आपको मैं बता दूं, जो ये मेरे संघर्षी होते हैं, संघर्षी व्यंजन सा 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 हा, क्या? सा हा। तो हमने आपको क्या बताया, जब स्पर्श संघर्षी की बात करेगा वो, तो हम क्या करेंगे? मेरा चा वर्ग। तो देखिए अगर आपको यही पता है कि स्पर्श संघर्षी कौन सा है, तो देखिए स्पर्श संघर्षी में चा मिल गया, बाकी से कोई मतलब नहीं है। क्या? बाकी से कोई मतलब नहीं है। बाकी अल्प प्राण, अघोष सारे आपको वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे जब मैं पूरा वीडियो डालूंगा। अगर आपको इतना पता कि स्पर्श संघर्षी क्या है तो आप तुरंत ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। क्या? ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। और जिन्होंने ये किया उनका बिल्कुल सही है। कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। देखिए हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे ताकि आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट हो, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आपको पूरी टेस्ट सीरीज सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन क्या करूं, मन नहीं मानता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सर वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, क्या सर वीडियो कितना भी लंबा हो जाए लेकिन सोल्यूशन फुल आना चाहिए। क्या? सोल्यूशन फुल आना चाहिए। वीडियो तो मैं देखता रहूंगा। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? में संयुक्त स्वर कौन से हैं? आपका पहला ऑप्शन है आ, दूसरा ऑप्शन है ई, तीसरा ऑप्शन है ए और आपका चौथा ऑप्शन है जा और झा। तो देखिए जब बात आती है संयुक्त स्वर की, देखिए अभी हम आपको बताकर गए थे संयुक्त स्वर, इसीलिए कहता हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अभी जब हमने स्वरों की बात की थी, जब पूछा गया था इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है, तब आपको बता के गया था कि जो संयुक्त स्वर होते हैं मेरे कौन कौन से लिखाए थे। आप देखना जा करके पीछे वीडियो बैक करके, तो हमने आपको लिखाए थे मेरे ए, ओ, उ, आ, ये सारे के सारे क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। तो आप कहेंगे सर अगर मेरा बड़ा आ भी तो संयुक्त स्वर है, लेकिन देखिए क्या आ संयुक्त स्वर है?
नहीं है, हमें दोनों चाहिए। बड़ी ई तो है लेकिन हमारी ई नहीं है, इसीलिए इसको हम सही नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो क्या देखेंगे, ये मेरा संयुक्त स्वर है, ये आ प्लस ई से बन रहा है, बड़ी ई से, और ये कहां से बन रहा है, आ प्लस बड़ा ऊ से। समझ गए? आप जल्दबाजी में ये मत कर देना कि सर ये बड़ा संयुक्त स्वर है तो सही कर दो, गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या है, गा नंबर। जिन लोगों ने गा नंबर किया उनका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? क्या निम्न में नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? निम्न में नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? अब देखिए हम आपको यहीं पर बता देंगे तो आप तुरंत कर लेंगे। ऑप्शन पहला क्या है, का, गा, सॉरी गा है ये, का, गा। और जो खा नंबर ऑप्शन है मेरा वो कौन सा है, का और घा। और जो मेरा गा नंबर ऑप्शन है वो है क्या, खा और बा। और जो मेरा चौथा नंबर ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। क्या, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए हम आपको बता दें जो मेरी नवीन विकसित ध्वनियां, क्या नवीन विकसित ध्वनियां होती हैं, वो होती हैं का, गा, जा, फा। क्या होती हैं, का, गा, जा, फा। जब इन्हीं चार ध्वनियों की बात की जाती है, इन्हीं को हम लोग अरबी फारसी वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरबी फारसी वर्ड बोलते हैं। कौन से, का, गा, जा, फा। तो देखिए वही बोल रहा नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। अब आराम से आप कर सकते हैं कि कहां पर हमारा कागा मिल रहा है। तो देखिए कहां पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अगला क्वेश्चन है सा, 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 हा। निम्न में क्या है, क्या निम्न में क्या है। आपको कितना मजा आ गया होगा क्वेश्चन देख करना, क्या मजा आ गया होगा। क्यों, क्योंकि अभी तो हम बता कर गए हैं कि सा, 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 हा क्या है, सा, सा, हा क्या है। जब बात आती है पहला हम लोग लिखते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या, स्पर्श व्यंजन। दूसरा ऑप्शन हमारा है अंतस्थ व्यंजन। क्या है, अंतस्थ व्यंजन। और जो मेरा तीसरा ऑप्शन है वो है संघर्षी व्यंजन। कौन सा, संघर्षी व्यंजन। और जो मेरा चौथा ऑप्शन है वो है स्पर्श संघर्षी। क्या, स्पर्श संघर्षी। देखिए अब आपको हम बताना चाहेंगे, अभी हम इस चीज का एक्सप्लेन करके गए हैं कि अभी आपको हमने बताया है। देखिए अगर कुछ दिक्कत हो, कोई समस्या हो, अगर आपको कुछ दिख ना रहा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो हमको कमेंट पर बताना, क्योंकि जब आप गलतियां बताओगे तभी तुम सुधारेंगे। क्या, जब आप गलतियां बताओगे तभी तुम सुधारेंगे। जैसे कि हमने अभी आपको बताकर गए कि जो मेरे स्पर्श व्यंजन होते हैं वो का से मा तक होते हैं। क्या, का से मा तक टोटल 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या, 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों को मैं अभी बता करके गया हूं, यारा लावा। क्या, यारा लावा। बात आती संघर्षी की तो इन्हीं को तुम क्या बोलते हैं, सा, 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 हा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, संघर्षी। अब कहेंगे सर स्पर्श संघर्षी क्या है, क्या स्पर्श संघर्षी क्या है। तो देखिए अभी हम बता गए कि हमारा जो चा वर्ग होता है, क्या चा वर्ग के सभी वर्ग वो क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। मेरी कोशिश है कि जितना वीडियो छोटा रखा जाए, लेकिन मन नहीं मानता। क्या मन नहीं मानता, क्या करें जब तक एक्सप्लेन नहीं कर लेते, क्योंकि जो मुझे मेरे सर ने नहीं पढ़ाया तो मैं अधूरा कैसे पढ़ाकर छोड़ दूं। क्या, जो मेरे सर ने नहीं सिखाया मुझे मैं अधूरा कैसे पढ़ाकर छोड़ दूं। क्वेश्चन अगला आता है, निम्न में घोष वर्ण है। क्या, घोष वर्ण है। तो देखिए बात आती है आपके ऑप्शन की। पहला ऑप्शन क्या है आपका, खा। क्या, खा। दूसरा ऑप्शन चा। तीसरा ऑप्शन आपका है पा। और चौथा ऑप्शन आपका है हा।
क्या, हा। अब देखिए आप दो प्रकार के वर्ड यहाँ पर पढ़ने आते हैं, घोष वर्ड, अघोष वर्ड। बात आती है घोष वर्ड की, तो आपको मैं बता दूं कि जितने मेरे सभी स्वर, क्या, सभी जो मेरे स्वर हैं वो क्या हैं, घोष हैं। सभी स्वर क्या हैं, घोष हैं। इसके बाद में जो मेरे तीसरे, चौथे और पांचवें, मतलब जो वर्ग हमने क्या बताए थे, 5 वर्ग, 5 वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग जो होता है वो क्या होता है, घोष होता है। और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, या, रा, ला, वा, हा। क्या, या, रा, ला, वा, हा। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में घोष वर्ण क्या है, निम्न में घोष वर्ण क्या है। तो देखिए क्या खा मेरा तीसरा वर्ण है, नहीं है। क्या चा मेरा तीसरा वर्ण है, नहीं है। क्या पा मेरा तीसरा वर्ण है, नहीं है। अरे तो फिर है क्या, हा है। क्या है, हा है। देखिए ये सभी क्या लिखे हैं, घोष वर्ण लिखे हैं। अघोष भी होते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं कि आज से आपको इस चैनल पर शिव शक्ति ऑनलाइन स्टडी हब पर डेली रेगुलर के रेगुलर वीडियो मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपका जीके जीएस हो, आपका पुलिस हो गया, एसएससी जीडी, SI, इसके बाद आपका SSC MTS, यहाँ पर SSC सीरियल, आज जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। तो आज से रेगुलर रूप से आपको यहाँ चैनल पर सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। क्या मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। हमारी मेहनत रहेगी, आपका सपोर्ट रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में एकारांत शब्द कौन से हैं। क्या, एकारांत शब्द कौन सा है। देखिए अभी आपको हम बता देंगे एकारांत शब्द कौन सा है। पहला आपका ऑप्शन है आए। क्या, आए। दूसरा ऑप्शन आपका है थे। क्या, थे। और तीसरा ऑप्शन आपका है बड़े। क्या, बड़े। और जो आपका चौथा ऑप्शन है वो है। तो देखिए एक होता अकारांत, क्या होता, अकारांत। एक होता इकारांत, क्या, इकारांत। एक होता एकारांत, एक होता एकारांत। तो ये कौन सा है, एकारांत। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि एक ए होती है और एक ऐ। तो जो ये ए होती है इसकी मात्रा 1 होती है और जो ऐ होती है उसकी मात्रा 2 होती है। वही आपसे पूछा एकारांत। तो अब आप देख सकते हैं किसमें 2 मात्रा लगी है। क्या, किसमें 2 मात्रा लगी है। क्या इसमें लगी है, नहीं लगी। इसमें लगी, नहीं लगी। इसमें नहीं लगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। मैच कर लेना, मिला लेना। अब बात हम लोग करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 14। बस कुछ समय आपका और लगेगा और आज की एसटी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन हमारा कहता है, हिंदी शब्दकोश में छाका क्रम किस वर्ण के बाद आता है। क्या क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छाका क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन आपका पहला कौन सा है, का। दूसरा ऑप्शन आपका है छा। और तीसरा ऑप्शन आपका है हा। और चौथा ऑप्शन आपका है ज्ञा। क्या, ज्ञा, ज्ञानी वाला। तो देखिए जब हम संयुक्त, ये कौन से व्यंजन है, ये मेरे संयुक्त व्यंजन है। तो जब संयुक्त व्यंजन में हम छा को पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखते हैं, का प्लस खा कटकोट। तो जो हमारा छा है, छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो किसके बाद आएगा, का के बाद। किसके बाद आएगा, का के बाद। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए सही किया उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्या, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्न में अनुनासिक अक्षर नहीं है। देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में अनुनासिक अक्षर नहीं है। क्या, अक्षर नहीं है।
अक्षर नहीं है। देखिए आपका एक हम डाउट क्लियर करना चाहेंगे। जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था, क्या जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो एक स्टूडेंट का मुझसे क्वेश्चन था कि सर ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं क्या? अनुनासिक व्यंजन होते हैं। आपको बताना चाहेंगे बिल्कुल भी गलती मत करना। ये जो अनुनासिक होते हैं ये प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण होते हैं। क्या? प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। तो बिल्कुल गलती मत करना। जो आपने गलत पढ़ लिया कोई बात नहीं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। बात हम कर लेते हैं ऑप्शन की। तो सबसे पहले देखिए आपको बता देते हैं अनुनासिक वर्ण होते कौन से हैं। तो क्या अभी हमने आपको बताया प्रत्येक वर्ग का, क्या प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो है मेरा क्या है? अंतिम वर्ण है वो क्या है? अनुनासिक कहलाता है। क्या? अनुनासिक कहलाता है। अनुनासिक कहलाता है। तो अब आप खुद जान जाएंगे कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा होता है। जब हम का वर्ग की बात करेंगे तो किसमें हम जाएंगे? जैसे हम लिखते हैं का, खा, गा, घा, इंगिया जिसको बोलते हैं, ये हमारा क्या हो गया? अनुनासिक। तो कहने का मतलब ये हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? अनुनासिक। तो देखिए ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। क्या ऑप्शन आपके इस प्रकार है? देखिएगा जल्दी से, आप तुरंत बता देंगे सर फिर कौन सा इसमें नहीं है। क्या कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपका इस प्रकार से है ना, मा, अड़ा, इंगिया, खाली। फिर आपका दूसरा ऑप्शन है अड़ा, ना, वा, मा। अगला ऑप्शन आपका है गया, वा, ना, मा। अगला ऑप्शन आपका है चौथा ऑप्शन। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बशर्ते अगर आपको आता तो आप कर ले जाएंगे और आपको नहीं आता तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये मैं फिर भी विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, जिन छात्रों ने हमसे क्लास ली, क्या हमसे क्लास ली, उनका तो ये 100% आज का टेस्ट पूरा पूरा हुआ होगा। पूरा पूरा हुआ होगा। अगर हुआ हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब बात हम करते हैं, देखिए इसमें अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक अक्षर नहीं है। क्या कह रहा है? अनुनासिक अक्षर नहीं है। तो जब हमने आपको बताया प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण हमारा क्या होता है? अनुनासिक होता है। तो बताइए ये क्या है? ये छत्रज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है, ना कि ये स्पर्श व्यंजन। देखिए आपको कुछ नहीं देखना, बस ये देखना कौन सा अंतिम अक्षर नहीं है, कौन सा अंतिम अक्षर नहीं है। तो जब गया नहीं अंतिम अक्षर है तो श्योर हो गया कि बाकी के बाकी क्या होंगे? अनुनासिक अक्षर होंगे। जिसने गा किया वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए आप लोगों को बता दें आखिरी क्वेश्चन कराने से पहले कि आज से क्लासें आपकी रेगुलर रहेंगी। हम इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि आपकी क्लास जो रहेंगी अब इस चैनल पर, हमारे चैनल का नाम है शिव शक्ति ऑनलाइन स्टडी हब। इसको आज सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे ना, थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से मुझे क्या मिलता है? क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपको अगला वीडियो बना सकें। और ये आपका ही चैनल है। क्या है? आपका ही अपना चैनल है। हमारा तो कुछ नहीं है, सब कुछ आपका ही है। सब आपके ऊपर है, आप जैसा चलाएंगे चैनल वैसा ही चलेगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में स्पर्श वर्ण कौन से हैं? क्या निम्न में स्पर्श वर्ण कौन से हैं? स्पर्श वर्ण कौन से हैं? देखिए पहला आपका ऑप्शन है हस्व स्वर। क्या है? हस्व स्वर। दूसरा आपका ऑप्शन है संघर्षी व्यंजन। क्या? संघर्षी व्यंजन। और जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो है संयुक्त स्वर। क्या? संयुक्त स्वर। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है पहले पांचों वर्गों के, पहले पांचों वर्गों के, पांचों वर्गों के
वर्ण। देखिए अभी आपको हम बता के गए थे कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। और इनको हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर की बात जब कर लेते हैं, ह्रस्व स्वर जानते हो कौन से होते हैं? जब किसी के उच्चारण में कम समय लगे। क्या? जब कम समय लगे तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। बात आती संघर्षी व्यंजन की। देखिए अभी आपको बता के गए हैं सा 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 मेरे क्या है? संघर्षी व्यंजन। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की, तो अभी बता कर गए कि संयुक्त स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या? 2 प्रकार के होते हैं। तो क्या है? पहले 5 वर्गों के वर्ण। पहले 5 वर्गों के वर्ण। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपके यहाँ पर 16 क्वेश्चनों की आईएसटी हुई थी शिव शक्ति कंपटीशन क्लासेस में, जो तिरवा में चलती है। तो जो भी आसपास क्षेत्र का स्टूडेंट इस चैनल को देख रहा हो तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं आप, तो आकर के हमारे यहाँ पर ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। और आपसे मेरा एक अनुरोध है। क्या है? अनुरोध है कि आप अपना समझ के, क्या अपना समझकर इस चैनल को शेयर कर देना। ज्यादा से ज्यादा ने जो आपके पास ग्रुप है वहां पर डाल देना। डालना तभी जब आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत दिख रही हो कि नहीं सर मेहनत कर रहे हैं, तभी डालना। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो ना लाइक करना, ना सब्सक्राइब करना, ना ही कहीं शेयर करना। आप अनलाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।